हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी भोज यूनिवर्सिटी के बारे में। एमपी भोज यूनिवर्सिटी से यहाँ पर आपको डीएलएड, आप अगर डीएलएड 12वीं पास है और अगर आप डीएलएड प्रोसेस करना चाहते हैं, डीएलएड का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो यहाँ पर फॉर्म, यहाँ पर आवेदन प्रारंभ हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बीएड भी करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। मैं जो आज दिखाऊंगा वो आपको डीएलएड का दिखाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे बीएड में स्पेशल अगर आप करना चाहते हैं तो इस वाले लिंक से आपको क्लिक करना रहेगा। उसकी जो डेट दी गई है 19 मार्च से लेकर 5 मई 2026 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। और यहाँ पर नॉर्मल अगर आप बीएड करना चाहते हो या फिर डीएलएड करना चाहते हो, दोनों में से जो भी आप करना चाहते हो तो दोनों ही प्रोसेस यहाँ पर देख सकते हो। इस लिंक से आपको करना रहेगा। 20 मार्च से 5 मई 2026 तक फॉर्म चलेंगे। अगर आप यहाँ पर एमएड के लिए प्रोसेस करना चाहते हैं तो देखिए 20 मार्च से लेकर के 5 मई 2026 तक इसकी भी प्रोसेस रहेगी। यहाँ पर आपके सामने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आपको सेकंड वाली लिंक इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ जानकारियां इस प्रकार से आएगी। यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर प्रोग्रामिंग एंट्रेंस टेस्ट सेशन 2026 से 28 तक, ठीक है ना। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना रहेगा कि आप किस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप बीएड के लिए आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर बीएड के लिए करेंगे। अगर आप डीएलएड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर डीएलएड के लिए करेंगे। तो हम यहाँ पर डीएलएड वाली प्रोसेस कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर डीएलएड के लिए प्रोसेस कर रहे हैं तो इसमें पात्रता क्या क्या लगने वाली है वो आपको समझ लेना है। 12वीं पास होना जरूरी है, कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं पास होना चाहिए और 2024 या उससे पूर्व आपने उत्तीर्ण की हो तो। यहाँ पर एसटी और एससी की बात करें तो इसमें 5% की इसमें छूट दी जाएगी, मतलब यहाँ पर 45 तक भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे, साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास मध्य प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से प्राथमिक या फिर पूर्व प्राथमिक या फिर माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 2 वर्ष का अध्यापन का अनुभव, देखिए यहाँ पर 2 वर्ष का आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए तो ही आप यहाँ पर फॉर्म भर सकेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखें, क्या आप चुने गए कोर्स के लिए पात्रता रखते हैं? बिल्कुल यस। यहाँ पर यस करेंगे, हाँ करेंगे, सबमिट करेंगे, आर ई शो सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके सामने भी इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। यहाँ पर सेशन वगैरह आप देख सकते हैं। यहाँ पर किन्हीं 3 आपको परीक्षा सेंटर आपको लेना होगा, ठीक है ना। परीक्षा सेंटर मतलब आप कहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम सिटी आप कहाँ पर रखना चाहते हैं, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जो भी आप रखना चाहते हो इसी प्रकार। अब बात करते हैं मीडियम की, आप कौन से मीडियम में आप पढ़ना चाहते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश, जो भी आप पढ़ना चाहते हो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे जो एप्लीकेंट का नाम रहता है, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम दोनों आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो पूरी जानकारी को आप दे रहे हैं वो 10th की मार्कशीट के अनुसार ही यहाँ पर नाम वगैरह सब होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट नेम और मिडिल नेम और यहाँ पर लास्ट नेम, इसके बाद में यहाँ पर फादर्स नेम, यहाँ पर मदर्स नेम, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये भी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर आपका जो भी जेंडर है उसे सिलेक्ट करना होगा। कैटेगरी, अब देखिए जो भी आपकी कैटेगरी रहती है उस कैटेगरी को आपको यहाँ पर चॉइस करना रहेगा। यहाँ पर जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी, एससी या फिर एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी लगती है आप यहाँ पर उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, जो भी आपकी कैटेगरी लगती हो। यहाँ पर देखेंगे स्पेशल कैटेगरी में क्या है। यहाँ पर फ्रीडम फाइटर, डिफेंस पर्सन, इनमें से फिजिकल हैंडीकैप, विडो, इनमें से कुछ हो अगर आप तो यस करें, अन्यथा इसे नन कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम जैसी जैसी जानकारियां फिलअप करते जा रहे हैं इसी प्रकार से आपको भी करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आपकी जो फैमिली इनकम कितनी है, 50,000 है या उससे अधिक है, 2.5 लाख से नीचे नीचे होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर देखेंगे आपका धर्म कौन सा है वो आपको चॉइस करना रहेगा, कौन से धर्म से आप हैं वो आपको दिखाना रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपके मैरिटल स्टेटस, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस हो, अगर आपकी शादी हो गई है तो गर्ल्स कैंडिडेट की केस में यहाँ पर हस्बैंड का नाम आपको टाइप करना रहेगा, और अगर आप शादी नहीं हुई है तो आप अनमैरिड कर दीजिएगा, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर हाइड हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से आपको भी फिलअप कर लेना है। चलिए, इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मध्य प्रदेश के, क्या आप मध्य प्रदेश के डोमिसाइल हो, क्या आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, तो आप यस करेंगे। यहाँ पर नेशनलिटी में आपको इंडियन कर देना है। यहाँ पर एरिया, अब एरिया में आप अगर आप शहरीकरण से हो तो आप अर्बन करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप रूरल करेंगे, ठीक है ना। जो भी आपका क्षेत्र लगता है अब आपके अनुसार आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर क्या आप पहले से कोई एम्प्लॉयड हो, देखिए एम्प्लॉय तो दिखाना होगा, प्राइवेट दिखा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है, प्राइवेट भी हो गवर्नमेंट भी हो, इनमें से जो भी आपके पास हो फैसिलिटी वो दिखा सकते हो, तो यहाँ पर प्राइवेट दिखाना होगा, है ना। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, इसमें एड्रेस की बात करें तो एड्रेस में दोस्तों यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन दिया जाता है, एक होता है करस्पॉन्डेंस, दूसरा होता है परमानेंट। तो
तो यहाँ पर करेस्पॉन्डेंस में अगर आपका दोनों एड्रेस अलग अलग है तो अलग अलग आपको टाइप करना होगा, और एक जैसा ही आपका एड्रेस है तो यहाँ पर एक ही जगह आप टाइप कर लीजिएगा, इसके बाद में यहाँ पर सेम एड्रेस इसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो दोनों जगह ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे कैसे, कॉलोनी, पोस्ट या जो भी आपका गांव शहर है वो यहाँ पर डालेंगे, तहसील तालुका जो भी लगती है वो यहाँ डालेंगे, आपका कौन सा स्टेट है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पर पिन कोड आपको आधार कार्ड के अनुसार डाल देना है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, तो दोनों एड्रेस आपका ऑटोमेटिकली फेस हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे अदर डिटेल्स की बात करें तो आपकी जो जीमेल आईडी है वो यहाँ पर एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना रहेगा। अगर दूसरा कोई नंबर आपके पास 2 नंबर है तो आप यहाँ पर भी डाल सकते हो अल्टरनेट नंबर के रूप में, नहीं है तो आप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन के बारे में समझ लेना। एजुकेशन में सिर्फ आपके पास 10वीं और 12वीं होना चाहिए, दोनों जानकारियां ऐड भी करना होगा आपको। 10th क्लास आपके पास हो तो 10th की जानकारी डालेंगे, और अगर आपने बहुत पहले से ही आपने 9th किया होगा, उस समय 9th जब बोर्ड था तो अगर उस समय का आपके पास 9th क्लास है जो बोर्ड था तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो यहाँ पर देखेंगे हाई स्कूल सेलेक्ट किया, इसके बाद में यहाँ पर आपका जो भी बोर्ड लगता है बोर्ड आपको यहाँ पर टाइप करना है, यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग, ऑब्टेन मार्क्स कितने और कितने में से आए थे, परसेंटेज कितना है, और यहाँ पर डिवीजन। डिवीजन में यहाँ पर देखेंगे आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी आपका डिवीजन लगता है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे 12th क्लास या फिर 11th जो पुरानी पद्धति से अगर आपने बोर्ड से किया था, तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो आप देख लेना आपके अनुसार, अगर आपका 12th तो 12th ही करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर आपका जो भी बोर्ड लगता है बोर्ड आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, इसके बाद परसेंटेज, और इसी प्रकार से आपका डिवीजन वगैरह फर्स्ट सेकंड जो भी कुछ है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जो मेन प्रोसेस होती है वो यहाँ से होती है। टीचिंग का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, मैंने आपको फर्स्ट में दिखाया था, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। एट प्रेजेंट वर्किंग स्कूल इन एमपी, नेम विथ एड्रेस, मतलब कहां पर आपने कार्य किया है, उस स्कूल का नाम, उसका एड्रेस, सब कुछ बिल्कुल यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। और यहाँ पर जब उसका एक्सपीरियंस लिखेंगे तो इन मंथ में लिखना रहेगा आपको, जैसे 24 महीने होते हैं 2 साल में, तो यहाँ पर आपको 24 इस प्रकार से आपको लिख देना है। यहाँ पर देखेंगे जो भी आपकी फीस है, फीस का इसमें शेड्यूल है ना, किसी रिजर्वेशन के अनुसार नहीं होता है, इसमें एसटी, एससी, ओबीसी सभी के लिए एक जैसी ही फीस रखी गई, तो फीस का इसमें रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर फोटोग्राफ की बात करें तो फोटोग्राफ के लिए यहाँ पर सैंपल आपको दिया गया है, सेम इसी फॉर्मेट में ही आपको करना है, अदरवाइज अगर आपने जैसे फोटो और सिग्नेचर अलग अलग करेंगे तो होगा नहीं। यहाँ पर आपका जो फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ आपको स्कैन करना है, उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पर सिग्नेचर ऐसा आना चाहिए, दोनों एक साथ, और उसको लगाना होगा। ठीक है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा कैसे लगाना है। फोटोग्राफ को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, जैसे यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार की जानकारी आपके सामने भी आएगी। यहाँ पर देखेंगे जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर लगाना रहेगा फोटोग्राफ, और 200 केबी से ज्यादा का साइज नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा। जैसे आप यहाँ पर उसको क्रॉप करने के बाद जैसे अपलोड करेंगे तो यहाँ पर क्रॉप वाला ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा और आपका फोटोग्राफ यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब विद्यार्थी की जो शुल्क वापसी को लेकर के निम्नलिखित मापदंड इसमें तैयार किए गए हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 15 डेज मोर बिफोर द नॉर्मल नोटिस लास्ट डेट एडमिशन। ठीक है, 100% आपका पैसा आएगा अगर 15 दिन के अंदर अंदर आपने वहां पर उनको सूचित किया है तो। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कम से कम 15 दिन के बाद में अगर आपने इधर उधर कुछ टाइम दिया है तो यहाँ पर 90% आपका पैसा आएगा, 15 दिन के बाद में आपने दिया है और थोड़ा बहुत आगे ऊपर का समय और ऊपर होता है तो आपका 80% पैसा आता है। और यहाँ पर 30 दिन का जो समय रहता है, 15 से लेकर के 30 दिन के बीच में अगर आप सूचित करते हैं तो यहाँ पर आपको 50% का पैसा आएगा। और अगर मोर देन 30 डेज, अगर आपने 30 दिन से ऊपर आपने अगर बताया है, सूचित किया है, तो कुछ भी आपको पैसा वापसी नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे जैसे आप सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से पूरी प्रिंट आउट आ जाएगी। आप चाहें तो इसे एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे प्रोसेस टू पेमेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर प्रोसेस टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी पेमेंट वाली। तो यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए कौन कौन से मोड से आपको पेमेंट कर सकते हो वो देखते हैं, तो वो देख लीजिएगा। यहाँ पर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, किसी से भी आप पेमेंट को कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।